या आपका बच्चा भी गुस्से के वक़्त चिल्लाता है, शाउट करता है और एक्सप्लोड करता है और हिटिंग भी करता है, तो ये वीडियो लाज़मी देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं और उनके अंदर ये चेंजेस क्यों आते हैं और क्या रीज़न्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ये बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हाशिम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे मरहम के थ्रू कैसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं वो गाइड करते हैं। ओके, सो मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अब्बास है, मैं क्लिनिकल और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। मरहम के प्लेटफ़ॉर्म से अगर आपने मेरी कंसल्टेशन बुक करनी है ऑनलाइन या इन पर्सन, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर होगा, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज हमने आपसे जिस टॉपिक पर बात करनी है ना, वो ये है कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है कि उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन और हुँ, इस तरह का बिहेवियर देखने में आ रहा है कि वो शाउट करते हैं, स्टबर्न हो गए हुँ, हैं, अपनी ज़िदें मनवाते हैं। तो मुझे हुँ। ये बताएँ कि इसमें किस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है? क्या स्क्रीन टाइम आजकल का जो बच्चों का इतना बढ़ गया है या उनका एक गेमिंग एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, क्या वो भी इसकी कोई कॉज़ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ये भी एक कॉज़ है स्क्रीन एक्सपोज़र और गेमिंग बल्कि सबसे ज़्यादा कॉज़ करती हैं इन चीज़ों को, उनके अंदर बिहेवियर इश्यूज़ और शाउटिंग करना, गुस्सा ज़्यादा करना। बच्चे इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि स्क्रीन से और शॉर्ट कंटेंट जो वो हुँ, रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, उसकी वजह से डोपामाइन हिट मिलता है उनको, स्पाइक हो जाता है उनका डोपामाइन, जिसकी वजह से उनको गेमिंग की लाइफ़ और जो यूट्यूब और ये शॉर्ट्स की लाइफ़ होती है, वो बहुत फ़ास्ट पेस लगती है। जब वो रियल लाइफ़ में आते हैं, तो वो बहुत स्लो और स्लगिश लाइफ़ है। हुँ। जिसकी वजह से वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते अपनी वीडियोज़ को देख के, स्क्रीन को देख के। जब बच्चा 4-5 घंटे स्क्रीन देखता है, उसके बाद वो टेंट्रम्स दिखाता है क्योंकि वो जब रियल लाइफ़ में आता है तो वो बहुत स्लो हो जाता है। वो एडजस्ट नहीं कर पाता और उसको एकदम डोपामाइन मिलता है। डोपामाइन बेसिकली एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो जब उसको मिलते हैं, तो पहले एक्सरसाइज़ से मिलता था। पहले बच्चे जाते थे, बुक्स पढ़ते थे, लेकिन हुँ। अब वो नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से उनको डोपामाइन हिट मिलता है वीडियोज़ और इनके थ्रू। इसी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और चिल्लाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि बच्चे अपना जो एक उनकी इमोशनल साइड है या जो उनके इमोशंस हैं वो उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वो अपने हर एक्सप्रेस मतलब इमोशन को एक ही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि गुस्सा दिखाकर, लड़ाई करके या ज़बरदस्ती ज़िद से अपनी बात मनवा के। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसके पीछे वजह ये है कि हमारे बच्चों के अंदर ना इमोशनल वोकैब्युलरी नहीं होती। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। एक्चुअली में वो सैडनेस होती है या वो दबी हुई सैडनेस होती है, वो एंगर के फॉर्म में शो होता है। एंगर हुँ, यहाँ पे एक सेकेंडरी इमोशन बन जाता है। हुँ। हालाँकि एक्चुअली में बच्चा सैडनेस फ़ील कर रहा है। तो वो वोकैब्युलरी नहीं है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता वो एक्चुअली में क्या फ़ील कर रहा है। इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चों के अंदर इमोशनल वोकैब्युलरी उनके अंदर लाएँ। किस तरह साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक इमोशनल व्हील बताते हैं बच्चों को, जिसमें इमोशनल व्हील में सारे फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। बच्चा एट द मोमेंट बता सकता है कि मैं इस टाइम क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जब वो बताएगा तो उसकी एंग्ज़ायटी भी कम होगी, उसकी इरिटेबिलिटी भी कम हुँ। होगी और उसका एंगर भी कम होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएँ कि बच्चों का जो इतना गुस्सा है और इस तरह का बिहेवियर है, क्या इसमें पेरेंटिंग स्टाइल भी इम्पैक्ट होता है? मतलब अगर पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं तो हो सकता है बच्चे भी उसकी वज़ह से गुस्सा कर रहे हों। बिल्कुल। पेरेंटिंग इस चीज़ को कितनी बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकती है वो भी गाइड हुँ। करें? बिल्कुल पेरेंटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए 2 तरह की 4 तरह की होती हैं बेसिकली, लेकिन 2 तरह की अथॉरिटेरियन हुँ, और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है। अथॉरिटेरियन जो होती है ना, वो उसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है और अथॉरिटेटिव होता है उसमें ना वार्म्थ ज़्यादा होता है, कनेक्शन ज़्यादा होता है और अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है वो ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए रादर देन अथॉरिटेरियन स्टाइल। अथॉरिटेरियन स्टाइल में बहुत एक स्ट्रिक्ट और रूल्स सेट किए जाते हैं बच्चों के साथ, जिसमें बच्चा ग्रो नहीं कर पाता, उसके अंदर ज़्यादा हुँ, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगर है और गुस्सा वो ज़्यादा आता है। तो आई थिंक पेरेंट्स को चाहिए कि वो ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करें। बच्चे को-रेगुलेट करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं और फिर सीखते हैं। तो को-रेगुलेशन वो तब सीखेंगे जब घर में अगर फादर नहीं चिल्ला रहा, फादर शाउट नहीं कर रहा, फादर गुस्सा नहीं कर रहा, तो बच्चे भी उनसे सीखेंगे, वो नहीं करेंगे। अगर बिल्कुल। फादर भी करेंगे, तो बच्चा भी करेगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट करें और बच्चों के अंदर ये फ्रीक्वेंसी एंगर की कम करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इस तरह के एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए आप बच्चों को घर पे किस तरीके से काम कर सकते हैं कि वो फ़ौरन नॉर्मल हो जाएँ और आहिस्ता-आहिस्ता आप उनकी इस चीज़ को या इस आदत को कैसे बेहतर बना सकते हैं? हुँ। बिल्कुल अगर बच्चों के अंदर आपने उनका गुस्सा कम करना है, तो पहले तो उनकी एक स्ट्रिक्ट तो नहीं बल्कि एक क्लियर रूटीन बनाएँ उनकी। क्लियर हुँ, रूटीन ये होगी कि उनको पता हो कि आज उन्होंने दिन में क्या करना है। उनको पता हो कि हमारे दिन में हमने स्कूल जाना है, हमने उसके बाद हमने ट्यूशन जाना है, उसके बाद हमने लेज़र टाइम है, हम फ्री टाइम भी होगा। उनको पता होगा हमारी रूटीन में क्या है और पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको
देखिए, हर ज़िद मानी नहीं जाती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने बच्चों की भी एक्सेप्ट करनी होती है, बच्चों को उन हुँ। चीज़ों में ग्रो करने दें। अगर वो कुछ खेलना चाहते हैं, उनके साथ आप टाइमर्स लगाएँ, उनके साथ प्ले करें एंड आई थिंक एक फ़न एनवायरनमेंट में बच्चों को ग्रो करवाएँगे तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर फ्रीक्वेंसी उनके एंगर की कम होगी और स्क्रीन एक्सपोज़र और गेमिंग उनकी कम करें, जिससे ये होगा कि वो डोपामाइन लेवल उनको जो बहुत जल्दी मिलते हैं और फ़ास्ट में मिलते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें। उनको आप स्टोरी बुक्स दिखाएँ और सुनाएँ, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इस तरह बच्चों की रूटीन सेट कर सकते हैं और उनके बिहेवियर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते बिल्कुल हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित रही होगी और अगर आपके मज़ीद कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप अभी मरहम के थ्रू डॉक्टर हाशिम के साथ अपनी कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं। थैंक यू।